मैडम ने अपने छोटे से 13 मिनट के व्लॉग में न जाने कितना सारा कंटेंट डाल दिया। हाइजीन की बात करते करते खुद अनहाइजीनिक काम कर दिया। मम्मी को लेके जाना था, एक नए बहाने से उन्हें फिर दोबारा नहीं लेके गए और इतनी सी यात्रा में रेलवे की भी शिकायत कर दी। राजधानी के कोच बहुत ज्यादा हिलते हैं, कुली नहीं मिलते हैं। अपने रिश्तेदारों से बना के ना रखने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मौधा यात्रा का टाइटल तो डाला, लेकिन ये नहीं डाला कि ससुराल जा रही हूँ मैं। आखिर में वही वेलकम वाला ड्रामा। मैडम वैसे तो इतने सारे काम करती हैं, लेकिन इतने सारे काम करते हुए ये सब कैसे कर लिया? तो मैडम की जो ना हारने वाली और सबसे तेज वाली जो आदत है ना, चलिए एक एक करके बात करते हैं। इन पर भी जो बहुत छोटे मोटे ड्रामे किए मैडम निकल पड़ी हैं अब मौधा के लिए। ये मौधा नहीं है, ये कॉमनवेल्थ सम्मेलन हो रहा है। अब वहाँ सारे के सारे एक के बाद एक सारे इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। बस आप गैस करते रहिए क्या है, क्यों है और क्यों जा रहे हैं। लेकिन जो नेहा ने बताया है वो तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों के दोनों अपने अपने बच्चों को अकीका करा चुके हैं और किसी भी हालत में एक बच्चे का अकीका 2 बार नहीं होता है। और इस फैमिली मीट का दूसरा जो कारण था वो पिज्जा की एंगेजमेंट, वो पॉसिबिलिटी अभी भी उतनी ही बरकरार है। देखने वाली बात यह है कि जिस हड़बड़ी में ये सारा का सारा प्रोग्राम किया गया, ऐसी क्या हड़बड़ी थी, ऐसे क्या इमरजेंसी आ गई थी कि ये सारी के सारे काम बहुत जल्दबाजी में किए गए। मैडम और जनाब का यहाँ आने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था भाई। जो उनके घर खुद कार्ड देने गए और उनसे ठीक से बात भी नहीं करी, उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, जबकि वो अपने ही रिश्तेदार लगते हैं। उसके बाद में भी वो डब्बा के घर में रुके, उनको घुमाने के लिए कोई लेके नहीं गया, उनको ढंग से विदा नहीं किया गया। जो आप देख लीजिए, 2 मेहमान एक साथ आए थे, आगे पीछे आए थे, एक बच्चा मामू और एक बड़े पापा बड़ी अम्मी। अब आप खुद अपने आप अंतर लगा सकते हैं कि दोनों में से किसको मैडम और जनाब ने वरीयता दी, यानी प्रेफरेंस दी, और किसके ज्यादा ध्यान रखा, किसकी ज्यादा खातिरदारी करी और किसको ज्यादा व्लॉग में कवर किया। और इस सब के बावजूद अगर ये शादी में आते हैं तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है तो और क्या है। चलिए अभी तो बहुत सारे सरप्राइज हैं, एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत तो देखो हमेशा टाइटल से होती है, तो मैडम ने टाइटल डाला रूहान के साथ मौदा चलें। क्या हो गया मैडम, ससुराल कहने में शर्म आ रही थी या ये ज्यादा क्लिकिंग नहीं लग रहा था? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा लगता। और ऐसे ही टाइटल हमेशा से डालती रही हैं, तो आज इसको ससुराल क्यों नहीं कहा, मौधा क्यों कहा? अरे अरे मैडम, आपने तो एक बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चांस मिस कर दिया। जनाब का तो कोई भाई है नहीं, अब एक भाई बना, यानी कि बड़े पापा का जो लड़का है वो भाई कहलाएगा। और मैडम ने उसकी शादी में जाने का चांस मिस कर दिया। जिंदगी में एक बार इनको मौका मिला था हम आपके हैं कौन का गाना गाने का, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर मैं चली मैं। क्या हो गया मैडम, ये मौका भी अपने हाथ से निकाल दिया? मतलब जिंदगी में अब कोई और देवर तो बन ही नहीं सकता, एक ही देवर था, उसके साथ में ये कर लिया। हाँ हाँ हाँ, उस देवर का एक छोटा भाई भी है। अगर जब तक आपके संबंध सही हो जाएं तो कम से कम ये गाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक तो बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया मैडम ने। अब मैडम और जनाब के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि अगर ससुराल कहें या अपना घर कहें तो इनका अपना घर कहने के लिए वहां पे कोई है ही नहीं। देखिए, डब्बा के जो ससुराल है वो उसके लिए ससुराल है, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जितने मामा मामी हैं वो इनका ननिहाल हो गया, तो उसको किसी हालत में ससुराल नहीं कहा जा सकता। जितनी फुप्पुएं रहती हैं वो भी इनके लिए ससुराल नहीं हो सकता। अब रह गया एक ही घर और वो है डॉटर खाला का। क्या डॉटर खाला के घर को ये ससुराल बोल सकती हैं? अरे मैडम ने तो पहले उसको अपना पीहर बोल दिया था, क्योंकि मैडम की हल्दी वगैरह वहीं पर हुई थी, तो मैडम ने उसको मायके का नाम दे दिया था कि ये तो मेरा मायका है। तो मैडम ससुराल है कहाँ? अरे अभी अभी ये भोपाल गए थे तो मैडम ने ये कहा था कि भोपाल मेरा ससुराल है। पर देखिए मैडम, कभी भी कोई जगह ससुराल नहीं होती है, कोई घर ससुराल होता है, कोई मकान ससुराल होता है, कोई शहर ससुराल नहीं होता है। कहाँ तो इतने बड़े सेलिब्रिटी और ये सब बनते हैं, तो क्या मौधा में कोई एक घर नहीं हो सकता था कि जिस घर को ये ले लेते और उसके बाद में उसको प्रॉपर तरीके से फर्निश कर लेते और उसको प्रॉपर तरीके से जितना इनको करना था, जितना इनको उसको सजाना था, संवारना था, जितनी उसमें लग्जरीज डालनी थी, उसको एंटीला की तरह, यानी अंबानी साहब के एंटीला की तरह वहां पे जो भी सजाना था कि भाई दिखाई दे मौधा में सिर्फ एक ही घर है, एक ही सेलिब्रिटी है। तो भाई ऐसा या जिस भी स्तर का था, मजाक की बात थी कि जिस भी स्तर का था, एक मकान वहां पे ये बनाना चाहिए था। आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले लो, अगर आपके पैतृक निवास में कोई आपके प्रॉपर्टी नहीं है तो वो कैसे करके आपका घर हो जाएगा? आप ये कैसे कर सकते हो कि किसी दूसरे के घर पे जाके अपने फंक्शंस करो? तो क्या इतनी अकल नहीं है मैडम के अंदर? क्या इतनी अकल जनाब के अंदर नहीं है? जब इतना ज्यादा अपने गाँव की बात करते हैं, मौधा मौधा मौधा, तो फिर इतना अकल नहीं है? और अगर तुम्हें ये पसंद था कि भाई मौधा तो पिछड़ी जगह है, तो क्यों ना
भोपाल को ससुराल बना लीजिए, तो भाई भोपाल में कोई प्लॉट, कोई मकान, कुछ ऐसा लेके डाल दिया होता है, जहाँ आप प्रॉपर तरीके से रहते और ये कहते कि ये है हमारा ससुराल। वैसे तो जहाँ बाप-दादा रहते हैं, वही ससुराल कहलाता है। तो ये बहुत ही अच्छा था कि जहाँ तुम्हारे पापा की सारी यादें जुड़ी हुई हैं। भई मैं पापा की ही बात करूँगा मैं फालतू बात नहीं करूँगा कि अम्मी के घर वालों की, उनकी नहीं। जो पापा की यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो उसी जगह पर हैं जहाँ की इनकी ननिहाल है, लेकिन वहाँ पर ऐसा होना चाहिए था। आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा ही सही होना चाहिए था कि नहीं? शायद इसीलिए मैडम जो टाइटल के बारे में सोच ही नहीं पाईं। ब्लॉगर्स एक और टाइटल रखते हैं पहली बार, तो बेटे का नाम तो रख दिया, लेकिन उस साथ में पहली बार भी लगा देते। टाइटल से बाहर निकलते हैं। मैडम को जो रिजर्वेशन मिला ना, तो वो जो कॉर्नर वाला होता है, सबसे लास्ट वाला जो कूपा होता है, केबिन होता है, वो वाला मिला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें होती हैं। भाई वो कहने को तो फर्स्ट क्लास होता है, मैंने उसमें सफर किया है। मैं एक बार जोधपुर से दिल्ली वापस आ रहा था, मुझे वही कूपा मिला था और मजेदार बात ये है कि दूसरा सहयात्री कोई था नहीं। भाई उसमें घुसने के बाद में ऐसा लगा कि किसी ने एक छोटी कोठरी के अंदर हमें बंद कर दिया। देखिए सामने कुछ होता नहीं है, इतना स्पेस नहीं होता, तो इसलिए वो ऐसा लगता है बहुत बिछा-बिछा, ऐसे लगता है जैसे जो वॉशरूम है, बस थोड़ा-सा बड़ा ही वॉशरूम है और वहाँ पे आपको सीट दे दी गई है। देखने को कोई दूसरा मिलता नहीं, कोई दिखाई देता नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही लगता है जैसे छोटे से कमरे में बंद कर दिया। एक कपल्स के लिए इससे ज़्यादा आनंद जगह कोई होती नहीं है। उनको जो प्राइवेसी चाहिए होती है, वो पूरी की पूरी प्राइवेसी इस तरह के कूपे में मिल जाती है। यानी जनाब और मैडम अगर जा रहे होते तो फिर बात अलग थी। यहाँ तो एक देवर ही जा रहा था साथ में, और भाई मैडम है तो इसलिए मैं देवर के बारे में कोई बात करूंगा नहीं। चलिए मैंने ये सब बातें इसलिए बताई कि वहाँ पे कितनी जगह होती है, मैं उसके बारे में बताया। अब मैडम तो मैडम है, मैडम का सामान कम नहीं होता। आपने देखा ही होगा स्टेशन पे कितना सारा सामान था मैडम का। ये तो तब की बात है कि जनाब का जो अलग होगा सामान, मैडम का अलग है। अब मैडम को उस कूपे में कोई सी जगह नहीं मिली, कहाँ बैठ गई? जमीन के ऊपर बैठ गई। मैडम वहाँ कुछ बिछाया था, ये ऐसी ही बैठ गई थी। कि मैडम हमने सुना है कि जो डॉगी होता है ना, कुत्ता जो होता है, वो भी अपनी पूंछ से वो करता है और उसके बाद में फिर बैठ जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीचे बैठ के जो बात कर रही हैं, वो हाइजीन के बारे में बात कर रही हैं और खुद इतनी अनहाइजीनिक बन रही हैं कि जमीन पे ऐसे ही बैठ गई हैं, जबकि सीट है वहां पर, वहां आराम से बैठ सकते हैं। एक सो कॉल्ड स्टूल टाइप का भी है और वो भी नीचे आलती पालती मार के बड़े मजे से बैठे हैं। मैडम वहां पे लेक्चर क्या दे रही हैं? वो लेक्चर ये दे रही हैं, जो डायपर होता है ना, वो डायपर मैडम ने ऐसे ही रख दिया है। यानी डायपर ऐसे नहीं रखा है, इस बार कवर लिया है और उस कवर के अंदर डाल दिया, जो प्रॉपर्ली सील भी हो जाता है। चलो भाई ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैडम वहां पे ये बता रही हैं कि भाई वो डायपर जो ना ऐसे वैसे नहीं रखती हैं, उनको इस तरह से सील करके रखती हैं और उसको प्रॉपर्ली, जिससे कि डिस्पोज ऑफ किया जा सके। अब उस पैकेट को देख के, नए नवेले पैकेट को देख के डी दादा की हंसी छूट गई और उन्होंने कहा आपने इतनी अच्छी तरह से ये पैक कर दिया है, कोई गलती से उसे उठा के ले जाएगा कि भाई इसमें तो कोई जरूर नायाब चीज है, और उसके बाद में जब वो खोलेगा तो उसको क्या मिलेगा? छी। ये डी दादा का सवाल बहुत वाजिब था, क्योंकि मैडम ऐसी ही हैं। जो मैडम डायपर को होटल के रूम में, जो टेबल होती है, जो बीच में सेंटर टेबल थी जिसमें चारों तरफ बैठे हुए थे, मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे डायपर फेंक सकती हैं और वहीं पे बैठकर नाश्ता पानी कर सकती हैं। और जो मैडम पिछली वाली यात्रा में रेलवे कंपार्टमेंट की सीट के नीचे डायपर फेंक कर आ सकती हैं, वो मैडम कितनी महान बन के कितना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही हैं आलती पालती मार के कि देखो इस तरीके से मैं एक बैग लेकर आई हूँ और मैं इतना ख्याल रखती हूँ कि बच्चे का डायपर उसके अंदर डाल के सील करती हूँ और उसके बाद में डिस्पोज ऑफ करती हूँ। वाह मैडम, तब कहाँ था ये वाला कवर? ये अभी अभी नया इजाद हुआ है? अच्छा, नहीं हुआ, इन्वेंशन है ये, अमेज़न से डायरेक्ट आया है या गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड बुक ने सीधे आपको ही भेज दिया है? यार आदमी उतनी बातें करे जितने वो सहन हो सके, या ये कि जो उस पर फबती हो। जब मैडम इतनी गंदी रहती हैं और इतना गंदा ये काम करती हैं कि बच्चे के डायपर को घर में भी देखिए कई बार दिखाई दिया है कि इनके घर में भी साइड में डायपर पड़ा हुआ है। तो आप सोच कर देखिए, जिसके घर में भी डस्टबिन होते हुए भी, डस्टबिन तो होगा भाई, मैडम डस्टबिन है या नहीं है? या वो भी किसी सब्सक्राइबर या प्रमोशन के इंतजार में हो कि वो फ्री का कोई डस्टबिन आ जाएगा? मैडम को अपना घर मैश रखना बिल्कुल पसंद है और उसके हिसाब से इसी तरीके की हरकतें करना बहुत बहुत पसंद है। उसके बाद में मैडम आ जाती हैं लेक्चर देने, क्योंकि ये इनकी शुरू की आदत रही है, जो ये करते नहीं है उसके ऊपर बात करते हैं, इसीलिए लोग इनको ट्रोल भी करते हैं। भाई जो तुम करते हो उसी के बारे में बात कर लो, जो नहीं करते हो वो रहने दो, तुम्हारा टॉपिक नहीं है, तुम्हारा
लेसन नहीं है। उनको तो उल्टा शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतों के लिए। दूसरी तरफ इस्लामिक भी बनते हैं कि जिस घर में नमाज होती है, ये होती हो, तो आप कैसे करके डायपर जैसी चीज को कहीं पे भी फेंक सकते हैं। मैडम जब घर से निकल रही थी, जल्दबाजी में निकल रही थी, तो बच्चे ने इतने प्यार से कहा, नन्ना आप भी आ जाओ। लेकिन भाई मैडम के जी से नहीं निकला कि मम्मी आप भी चलो। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं रह गया है, डब्बा एंड फैमिली पूरी खाली, यानी उनके घर पे लॉक। जनाब मैडम, जनाब के पापा, सब के सब बाहर, उनके घर पे लॉक। अब सिर्फ और सिर्फ मैडम की मम्मी रह गई हैं और वो ही है वहां पे अकेली, और कोई भी नहीं है। अब बहाना सुन लीजिए, ऐसे कैसे छोड़ गई, क्यों छोड़ गई, ये सब बातें तो करेंगे ना भाई। इस बार सभी लोग ये कह रहे थे, सभी लोग ये कह रहे थे, इवन देन कमेंट्स में भी था कि मैडम अपनी मम्मी को लेके यहाँ पे जरूर आएंगी। पर नहीं, चाहे कोई भी रस्म टूट जाए, लेकिन मैडम की ये रस्म नहीं टूट सकती कि वो मम्मी पापा के साथ में जो व्यवहार करती हैं वो उनका कभी बदल नहीं सकता। मतलब कहीं से भी नहीं लगता ये अपनी माँ और बाप के लिए कुछ 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 भी कर रही हैं। कहीं से भी दिखाई देता है कि अपने माँ या बाप की इज्जत, या कह लीजिए अदब कह लीजिए, या उनके लिए जो स्पेशल एक केयर होती है, जो देखभाल होती है, वो मैडम कहीं पे भी कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब मैडम का बहाना भी सुन लेते हैं। भाई ठीक है, सबकी बात हो सकती है। मैडम कह रही हैं कि वो नंदयाल जाएंगी, यानी वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहां पर वो जाएंगी। अच्छा क्यों जाएंगी वो? चलिए वो अभी बता देते हैं, क्योंकि मैडम ने बताया है। क्योंकि मम्मी ने वहां पे मन्नत मांगी थी। किसकी? बच्चे की मन्नत मांगी थी। और किसकी मन्नत मांगी थी? इसके ठीक होने की मन्नत मांगी थी, जब ये ऑपरेशन के लिए गई। या तुम्हारी मन्नत होगी या कोई बैंक की किस्त होगी। बैंक की किस्त भी समय से भरी जाती है, और आप भगवान को ऐसी किस्तें दे रहे हैं, गॉड को, अल्लाह को, या फिर गुरुदेव जी को, इस तरह से किस्तों में आप जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मन्नत का। मतलब बच्चा अभी 2.5 साल का हो गया है। अरे शर्म करो, झूठ बोलते हुए शर्म करो। ये 2.5 साल का बच्चा हो गया है, और उस 2.5 साल के बच्चे के बाद में एक मन्नत करने गए थे ये अजमेर, और दूसरा उसके बाद में मन्नत करने जा रही है मम्मी। यार कौन विश्वास कर लेगा? जब मन्नत पूरी हो जाती है ना, आदमी के दिल में सबसे पहले आता है कि जैसे पहली फुर्सत मिले उस मन्नत को पूरा करने के लिए जाए। और ये इस तरह से पूछते हैं। भैया जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कौन किस उम्र में निकल ले किसी को नहीं पता होता। इसलिए जो अपने मुंह से करे हुए वायदे होते हैं वो वायदे पूरे करने होते हैं। इसीलिए आदमी सबसे पहले ये सब काम करता है। भाई किस मुंह से तुमने ये कह दिया कि मैडम जो है, आई मीन इनकी मम्मी जो है, वो वहां पे इसलिए जा रही है क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी, और साथ साथ इनकी चलिए सर्जरी की मांगनी थी। सर्जरी की तो मान सकते हैं, चलो अभी 6 महीने हुए हैं तो चलो जा रही हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वहां पर जाएं और जाके अपने पूजा पाठ जो भी है वहां पे आशीर्वाद लेकर आएं, और आगे के लिए कुछ दुआएं मांग कर आएं। लेकिन अच्छी बात है। लेकिन ये टाइमिंग, ये जो मैडम बता रही है, सब झूठ झूठ है। दूसरा आप ही बताइए, इस उम्र की 70+ की वो औरत है, और उसके बाद में वो बीमारी के साथ में भी रहती है, मतलब उसको कुछ बीमारियां हैं। उसके बाद में मैडम का ऐसा मन कर गया कि वो उनको अकेले जाने दे। अरे जब 2.5 साल से वो नहीं गई तो ये यही वाला वक्त मिला था उनको भेजने का। भाई तुम लोग वहां मौदा से या जहां से भी जा रहे हो, दुनिया घूमने जा रहे हो, वहां से वापस आ जाते, उसके बाद में किसी भी इनमें से किसी एक को साथ में भेज दिए होते, डी दादा को या फिर निक्कू को। एटलीस्ट वो उनकी प्रॉपर केयर कर सकता था और उनको दर्शन करा के वापस ले आता। और सबसे बड़ी बात, आप भी मानेंगे इस बात को, अगर भाई तुम्हारे लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी, तुम्हारे बेटे के लिए मन्नत मांगी थी, तुम्हारा जाना वहां बनता था। बात इसके लिए नहीं है कि कौन से भगवान से वो मन्नत मांगी थी, पर मांगी तो तुम्हारे लिए ही थी, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था? तुम्हारा कुछ भी फर्ज नहीं बनता, माँ के लिए कुछ भी फर्ज। इतनी बूढ़ी माँ को इस उम्र में अकेले भेजना फर्ज बनता है? आप में से जितने भी सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई अपने माँ या बाप को 70+ होने के बाद में कहीं पे इस तरीके से दूर अकेले नहीं भेजेगा। तो ये है सुपुत्री, ये सुपुत्री है, ये मतलब बहुत अच्छी बेटी है, बहुत ही अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी माँ भी है। क्योंकि अगर तुम एज ए माँ अपने को मानते हो तो दूसरी माँ का भी सम्मान करना आपकी सबसे बड़ी फर्ज बनता है। भाई तुमने कोई भी अपना धर्म अपना लिया हो, तो क्या इस्लाम में अपनी माँ का अदब करना और माँ की चीजों को पूरा करना और माँ की जरूरतों को देखना क्या गलत बताया गया है? तो आप देख लीजिए कितना बड़ा गुनाह किया है इन्होंने, मैडम ने। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्हें मौदा नहीं ले जाना चाहती है, इसलिए ये सब कांड है। अगर वो सच में भी जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पे उनके पास में रहने वाला कोई नहीं है,
अकेली रह जाएंगी तो इसलिए चले जाएं। अरे कभी तो उनको बाहर निकालो भाई उस दरबे से। मुर्गी की तरह दरबे के अंदर घुसा के रख रखा है, वहां पर उनका खून चूस लोगे बिल्कुल। क्या ये हाल हो गया है तुम्हारा कि जानवर जैसा बर्ताव कर रहे हो? अच्छा मैडम जो चली है ना, जब हमने चलने की बात कही तो मैडम कितनी बिजी है आपने नोट किया? मैडम के हाथ में एक पेन है, मतलब काम करती हुई आ रही हैं। मैडम ने जो बैग लटकाया हुआ है वो अभी पूरा ओपन है, मतलब डायरी कॉपी किताब जो आदत है इनकी हिसाब किताब की वो अभी अभी जैसे रखी गई हो। कोई तेल या शैम्पू या फिर कोई सीरम है जो हाथ में लेके भाग रही हैं, देर होगी देर होगी देर होगी। भाई कभी तो चीजों को मैनेज कर लिया करो। जनाब ने ये कहा था कि लेट ना पहुंचना, अगर ट्रेन निकल गई तो फिर देख लेना। इसलिए भाग भाग के गाड़ी में बैठ रहे हैं और जा रहे हैं कि चलो भी जाना है जाना है जाना है। कितनी बिजी है कितनी बिजी है। देखो एक बिजीनेस तो आपने यहाँ देख ली कि मैडम के पास में वक्त नहीं था सही वक्त पे निकलने का, और दूसरा इतना काम था कि वो काम कर रही थी इसलिए उन्हें लेट हुआ। और मैडम मैडम जो तैयारियां पहले से ही करती हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि मतलब जो सामान लगेज बनाया गया है ये क्या इसकी वजह से देर हुई? चलिए दूसरी बिजीनेस दिखाता हूँ। मैडम और जनाब के लिए बच्चा क्या छोटी चीज है, बच्चा बहुत बड़ी चीज होना चाहिए था। ट्रेन में जब बच्चा खेल रहा है और बच्चा कह रहा है मामा आप भी खेलो, मम्मा का जवाब है मामा काम कर रही है। मैडम के पास इतना काम है कि ट्रेन में भी काम कर रही है, घर पे भी काम कर रही थी, बच्चे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। घर पे मैडम बच्चा नहीं खिलाती है, घर पे तो सारा दिन ये नानी के पास में रहता है, नानी ही पूरा इसको कवर अप करती है। देखिए बच्चा इन लोगों से ज्यादा अटैच है। मैडम ने कहा कि चलो तुम्हारे पापा से बात कराते हैं और बताते हैं कि हम जो है किस तरह से टाइम पे पहुंच रहे हैं। मैडम बच्चे से कहलवाना चाहती हैं कि देखो हम पहुंच गए और 20 मिनट पहले। जनाब जो अपने बेटे से फोन पे बात करते हैं तो बेटा कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं रिपीट करता, बेटा सीधा पूछता अय्या कहाँ है, अय्या से बात करा दो। मतलब जो जनाब ये दिखा रहे थे कि मैं घर से आ रहा हूं तो बच्चा कितना ज्यादा इमोशनल हो रहा है, बच्चा छोड़ नहीं रहा है कि मत जाओ मत जाओ पापा तुसी मत जाओ। उस बच्चे ने 2 मिनट में पापा की छुट्टी कर दी। मतलब पापा से कोई बात करने की बजाय, मम्मी की बात सुनने की बजाय, मम्मी की बात दोहराने की बजाय उसने सीधे सीधे अपने फ्रेंड को पूछा। भाई यही होता है प्यार, वो जिनके साथ खेलता है, जो उसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं वो उनको ही बोलता है, उनको ही मांगता है। भाई ये तो वैसे भी पापा मम्मी जो है ना नाम के लिए बने हुए हैं। बच्चा जो दूध पीना चाहता है मैडम फिर भी उसे वो बिरयानी वगैरह जो कुछ बना के लाई है वो खिलाना चाहती है, नहीं ये खाओ ये खाओ। बच्चे का रत्ती भर ख्याल नहीं है। जब ये मौधा पहुंचते हैं वहां केक काटने के लिए, बच्चा इतना एक्साइटेड है केक काटने के लिए कि अभी केक काट दूं, एक केक काट दूं। वो कहता है कि कैंडल जला दो, मतलब उसको सब पता है, उसको शौक है कि इतने सारे केक कटवाते हैं ये, तो उसको शौक है इस बात का कि कैंडल जला दूं, उसके बाद मैं केक काटूंगा, सब लोग तालियां बजाएंगे, वो खुश होगा कि सब लोग खुश हो रहे हैं, देखो मैंने कितना बढ़िया कितना अच्छा काम किया है। इसमें कोई नई बात भी नहीं है, सारे बच्चे इस तरह से खुश होते हैं खासतौर से केक काटने के लिए। उस टाइम पे भी गुब्बारा फोड़ दिया जाता है और उससे बच्चा इतना डर जाता है, लिटरली वो डी भैया जो हैं उनके साथ में लिपट जाता है और बहुत जोर से रोया है, जो इन्होंने तुरंत कट लगाया है। और उसके बाद में उस बच्चे को केक काटने के लिए, जिसके लिए वो शौक था, जो ये कह रहा था मैं केक काटूंगा मैं केक काटूंगा, मैडम को उसको पकड़ कर अपनी गोद में बैठाना पड़ा और उससे केक कटवाना पड़ा। मतलब जो बच्चा केक काटने के लिए इतना एक्साइटेड था उससे बाद में केक कटवाया गया, काटा नहीं उसने, कटवाया गया। अब समझ लीजिए ये अपने बच्चे को कितना जानते हैं। सब लोग कमेंट करके बच्चे की तारीफ करते हैं, साथ साथ इनकी भी तारीफ कर देते हैं जो धेले भर तारीफ के हकदार नहीं है। अगर इसके लिए तारीफ के हकदार हैं इस बच्चे के लिए तो इसकी नानी है और ये डी दादा है और साथ में वो निक्कू है। उसके बाद में अगर उसको ज्यादा जो है अपने चाचू का है, तब कहीं जाके ये मम्मा और ये सब जो पापा ये गिनती में आते हैं। इसके दादी बुआ हो तो कहीं की गिनती में है ही नहीं, फूफा तो बिल्कुल भी दूर जाओ दूर जाओ। मैं कई बार सोचता हूँ कि व्लॉगर जो व्लॉग बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं। अब आप देखिए, वैसे इनको मैडम को देर हो रही थी, बहुत जल्दी थी कि जितनी जल्दी हो सके ये सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाए। देखिए जब ये चर्च गेट पे पहुंचते हैं और चर्च गेट के पास से गाड़ी निकल रही है, भाई तो गाड़ी से कौन उतरा होगा, किसने शूट कर लिया कि गाड़ी वहां से ऐसे जा रही है चर्च गेट के सामने से। भैया जिनको जल्दी होती है तो क्या वो ऐसे शॉट लेते हैं? मैडम कैसे लिया था ये शॉट इतनी जल्दी में, वो भी थोड़ा बता दीजिएगा। ये जल्दी का भी है, आप ड्रामा करते हो या ये शॉट जो है ना कहीं से खींचवा के मंगवा लिए, एक गाड़ी जाएगी तो उसे जाते हुए दिखा देना। फिल्मों वाले करते हैं ना वो शॉट कभी का कभी शूट कर लेते हैं और सबको जोड़कर एक शॉट बन जाता है। चलिए सेलिब्रिटी मैडम की अब
कंप्लेन की बात करते हैं। पहली कंप्लेन रेलवे से क्या कंप्लेन की जो ट्रेन है ना वो बहुत ज्यादा हिल हिल के चल रही थी। मैडम टर्बुलेंस तो फ्लाइट में भी आते हैं और अच्छे खासे झटके लगते हैं जो दिल को और दिमाग को दोनों को हिला देते हैं। दूसरे भारत सरकार से शिकायत करो ना। हम जब मौधा जाएं तो हमारे लिए ट्रेन दूसरी टाइप की होनी चाहिए, उसके कंपार्टमेंट ऐसे होने चाहिए। आपने फ्लावर तो लगा दिए जो हमें खुश करने के लिए लगाए हैं आपने, लेकिन खाली फ्लावर से हम खुश रहने वाले नहीं हैं। बताओ, आपने बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं दी, मैडम को नीचे बैठना पड़ा जमीन पे आलती पालती मार के। मैडम को इस स्टैंडर्ड का खाना सर्व नहीं हुआ जो मैडम कम से कम या व्लॉग में दिखा सके। उन्हें अपनी बिरयानी अपनी ही चीजों से फुर्सत नहीं है। चलिए लगे हाथों दूसरी भी कंप्लेंट मैडम की सुन लेते हैं। रात को 4:30 बजे बताइए प्लेटफॉर्म पे कोई कुली नहीं था। अब इतना सारा सामान लेके मैडम आएंगी, उन्हें पता नहीं था कि अभी मैडम आने वाली हैं, तो मैडम के लिए वहाँ कुली हाजिर रहने चाहिए थे, डिब्बे के बिल्कुल गेट के बाहर रहने चाहिए थे। आइए मैडम आइए, हम आपका सारा सामान ले जाके गाड़ी में रख देते हैं। मैडम ये तो सोच के चलना होता है। जब प्लानिंग बनाते हैं ना तो एक एक चीज की प्लानिंग बनाई जाती है, क्या सामान है, कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे कैसे हैंडल करना पड़ेगा। आप जो दिन में नहीं उतर रहे हो, रात को 12-1 बजे तक तो कुली जो है आम स्टेशनों पर रहते हैं। उसके बाद में ये रेयर हो जाता है, बहुत मुश्किल से होता है। और भाई क्या करें, अपने रिश्तेदारों से इतने संबंध बनाए नहीं है कि कोई इनको रिसीव करने के लिए स्टेशन तक आ जाता। सारे रिश्तेदारों को तो खोट निकाल देते हैं ये, तो इनका अपना है कौन। वो क्रेजी कजन था बेचारा, अपनी गाड़ी लेके खुद आ जाया करता था, खुद घुमाता था सब जगह, जिसके ऊपर इतना ऐश करते थे, ये गाड़ी हमारी है, ये ट्रैक्टर हमारा है, ये खेत जो है जहां तक देखो वो हमारे हमारे हैं। चलिए अब आ जाते हैं पहली बार के लिए। जो भी होता है इनका काम पहली बार होता है। देखिए बच्चा वहां पे जा रहा है, अब अगर चालू वहां पे गई थी तो उसके बच्चे का इतना ग्रैंड वेलकम हुआ, तो फिर अब क्या इसका नहीं करेगा। और फिर डॉक्टर खाला ने उसके बच्चे का वेलकम किया तो इनके बच्चे का नहीं करेगा। तो ये सारे स्क्रिप्टेड होते हैं और पहले से ही सब सेट करके रखा होता है। भैया उसके ऊपर दंड क्या है, वो गरीब औरत है। पहली बात तो तुम्हारा कोई वो बनता नहीं है कि तुम सारे के सारे उसके घर पे जाके टिको। मानते हैं कि सारा खर्चा यही लोग करेंगे उसके घर पर भी, लेकिन उसके बाद में भी ये 5 BHK वाले मेहमान, ये 5 BHK से तो बाहर नहीं निकलते थे, आज व्यूज के डाउन होते चलते एक दूसरे की कॉपी करने पे निकलते हैं। वो इबादत करने के लिए जाते हैं तो वो भी जाती है, ये शादी में आते हैं तो वो ये भी शादी में पहुंच जाते हैं, वो मौधा आती है तो ये भी मौधा आ जाते हैं। सब एक दूसरे का प्लान जो है, एक दूसरे का प्लान को कॉपी करने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अब ये व्यूज और ये सब जो है आगे बढ़े। ये सारा का सारा खाला से स्क्रिप्टेड करवाया गया है, सब कुछ पैसे दिए गए हैं, सब कुछ करवाया गया है। अब आप देख लीजिए, मैंने अभी कम ही बताए हैं, इससे भी ज्यादा ड्रामे हैं। तो मैडम के 13 मिनट के व्लॉग में इतने ड्रामे इन्होंने किए हैं। तो इतना सारा कंटेंट मैडम जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना सारा कंटेंट आपने सिर्फ 13 मिनट के व्लॉग में। मतलब ब्लॉग सिर्फ इतना था कि मुंबई से निकल के मौधा तक आए हैं। उसके बाद में भी मैडम ने कितना सुपर कंटेंट बनाया, अपने आप को इतना बढ़िया करके दिखाया कि देखो मैं कितना डायपर और इन सब का ख्याल रखती हूँ। उसके बाद में भी नीचे फसक्का मार के बैठ भी गए। उसके बाद में जो जिस तरह की एक्सप्लेनेशन दे रही है मैडम हाई डायपर के लिए सबके लिए, मैडम इतनी भी ना देती, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए थोड़ा सा कष्ट कर लें, बाकी तो रेलवे वाले अपने आप संभाल ही लेंगे। चलिए ये था मैडम का पहली बार, जो कि अब ससुराल नहीं है। आपको कैसा लगता है, ये इनका पहली बार था या पहली बार कितनी बार हो चुका है वो भी बताइएगा। और ससुराल कहने में इतनी हिचक क्यों? चलिए अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।